मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में आज बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है, जबकि बीजेपी ने बाजी मार ली है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब तीसरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट की जीत लगभग तय हो गई है। एक छोटी सी चूक ने कांग्रेस के हाथ से उसकी पक्की मानी जा रही सीट छीन ली और इसी के साथ बीजेपी ने राज्यसभा की तीनों सीट पर क्लीन स्वीप कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। एमपी कांग्रेस को राज्यसभा में बड़ा झटका। नामांकन में तेलंगाना में दर्ज केस छिपाने का आरोप। बीजेपी के महेश केवट निर्विरोध जीते। एमपी के राज्यसभा चुनाव में सियासी ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन उस वक्त विवादों में आ गया जब बीजेपी नेताओं ने उनके नामांकन फॉर्म पर आपत्ति दर्ज कराई। आरोप था मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना में दर्ज एक केस की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है और यही चूक कांग्रेस पर भारी पड़ गई। नामांकन की जांच के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और लीगल टीम ने मोर्चा संभाला। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन अंत में चुनाव अधिकारी ने नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द होते ही तीसरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट निर्विरोध जीत गए और केवट को लोगों ने गोद में उठाकर जीत का जश्न बनाया। उनके अपने फॉर्म में तेलंगाना में उन पर आपराधिक मामला उसे बाकायदा छिपाया इसलिए उन्हें कोर्ट से सम्मन हुआ और सम्मन होने के बाद उन्होंने उसका जवाब भी प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि आपको उसकी जानकारी थी, लेकिन अपने नामांकन में एफिडेविट में कहीं भी उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया। उसके साथ ही संपत्ति संबंधित भी उनके दस्तावेज अधूरे थे। आज उनको पर्याप्त अवसर भी मिला स्क्रूटनी के बाद में दोनों ही पक्षों के लोगों के निर्वाचन अधिकारियों ने सुना और सुनने के बाद ये पाया गया कि उनका फॉर्म निरस्त करने सवाल इसका नहीं है। सवाल ये कि वो संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। वो संविधान को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। तो ये थे हमारे साथ। भाई साहब 2 लाइन बोल दीजिए जरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, नियमों की जीत हुई है, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था बनी है उसके पालन के तहत निर्णय सामने आया। कांग्रेस के षड्यंत्र कांग्रेस इसके अलावा क्या कह सकती है? कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में एक छोटी सी चूक ने बड़ा सियासी परिणाम बदल दिया है। कांग्रेस के हाथ से जाती हुई सीट अब बीजेपी के खाते में चली गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में कांग्रेस कोर्ट का रुख करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।